Okay, so good evening class. I hope you all are doing well, है ना? अच्छे से पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, ठीक. Now today's topic is rocket propulsion. This is one of the example of law of conservation of momentum. ठीक है. अब देखो बेटा, जब रॉकेट चलना है, when it flies, what happens? ये अपने को सबसे पहले समझना है. What all things will happen with the rocket? First, उसका मास कांस्टेंट नहीं रहना. How? है ना? So how its mass is not constant? ये समझिए. There is certain amount of fuel over the rocket. When the fuel burns, the gas is ejected out, and due to that a thrust is developed in the rocket and rocket flies. And now the fuel is continuously burning, so the mass of the rocket will continuously change, है ना? So mass of the rocket will not remain constant. ये चीज आपको याद रखना है. अगर कांस्टेंट नहीं है तो आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है ना? आप इसके लिए थ्रस्ट नहीं निकाल सकते. दूसरी बात और क्या है, जब व्हेन रॉकेट फ्लाइज इट इज अपोज्ड बाय द एयर रेसिस्टेंस. फाइन. सो इफ इट इज अपोज्ड बाय द एयर रेसिस्टेंस, देन ड्यूरिंग द कैलकुलेशन वी मस्ट चेक इट, बट वी आर नेग्लेक्टिंग इट. Okay, because the thrust by developed in a rocket is far more than the air resistance. ठीक है ना, बहुत ज़्यादा होना है, that's why we can neglect it. Secondly, what we have to neglect is the gravitational force. ठीक, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है. What are things we have to neglect? We have to neglect the air resistance and effect of gravity. ठीक, these two things we have to neglect. What we are trying to find? So we are trying to find the thrust एक्सपीरियंस बाय द रॉकेट. ठीक है. अब चलिए, अब इसको चालू करते हैं. सबसे पहले कैसे चालू करेंगे? व्हेन द रॉकेट इज स्टेशनरी, जब हम लोग इसका फ्यूल बंद नहीं किए. देन व्हाट इज हैपनिंग एट दैट टाइम. ठीक है. तो सो आई हैव ऑलरेडी रिटन इट डाउन टू सेव द टाइम, है ना? देखो, व्हेन रॉकेट इज एट रेस्ट, मतलब जब टाइम हमारा कैलकुलेशन चालू नहीं हुआ, जब टाइम t इज इक्वल्स टू 0, लेट द मास बी m0. कितना है उसका मास? m0 है. ठीक. व्हेन द टाइम t इज इक्वल्स टू 0, देन आफ्टर सर्टेन टाइम कुछ बर्न हो गया, रॉकेट अपने कुछ हाइट में आ गया. लेट एट दैट टाइम t द मास ऑफ द रॉकेट इज m. पहले हम लोग इनिशियल मास कितना लिए थे? m0, जब t इक्वल्स टू 0 है. सेकेंड, एट टाइम t लेट द मास ऑफ द रॉकेट इज m. कुछ बर्न हो चुका है, ठीक है ना? और उस समय उसकी जो वेलोसिटी है, देखो वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा. क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि मास कुछ डिक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी इंक्रीज होने जाएगा, ठीक है ना? थ्रस्ट भी डेवलप है. थ्रस्ट इज नथिंग बट फोर्स. ठीक. तो फोर्स अगर है, इसका मतलब एक्सेलरेशन है. एक्सेलरेशन है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज होगा, तो इंक्रीज हो रहा है. तो लेट एट टाइम टी द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट इज v. ठीक है. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना है उसका? v. नाउ let us say a certain amount of fuel is burnt, ठीक है, and let it mass is delta m. कितने समय में? del t टाइम पे. at time del t the mass of the fuel burned is m, delta m. ठीक है. अब ये चीज समझिए, जितना मास उसका बर्न होगा उतना ही गैस बाहर निकलेगा. so we can say delta m is the mass of the fuel burned in del t time, or is the mass of the gas ejected by the rocket. रॉकेट जितना मास ऑफ द गैस को इजेक्ट किया वो. क्लियर? ये क्या है? डेल्टा m. नाउ लेट अस सी vr is the velocity of the rocket. ठीक है, सॉरी, velocity of the gas ejected out with respect to the rocket. vr is the velocity of gas ejected with respect to rocket. और इसकी डायरेक्शन क्या होगा? देखिए, रॉकेट इज मूविंग अपवर्ड, गैस इज मूविंग डाउनवर्ड, सो इसका डायरेक्शन कैसा है? डाउनवर्ड. क्लियर? अब जब डेल्टा एम मास बर्न हुआ तो रॉकेट की स्पीड में कितना इंक्रीमेंट हुआ? तो लेट अस से द इंक्रीमेंट इन स्पीड, ठीक है ना? स्पीड में जो इंक्रीमेंट हुआ वो कितना हुआ? डेल्टा वी. तो अब रॉकेट का स्पीड कितना हो गया? v प्लस डेल्टा वी. पहले वेलोसिटी कितना था? v. उसके जस्ट बाद कितना इंक्रीज हुआ? डेल्टा v. So increase in velocity of rocket is v plus delta v.
नाउ देखो हम लोग जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वी आर कैलकुलेटिंग इट विद रेस्पेक्ट टू अ पर्सन स्टैंडिंग इन द ग्राउंड। पर्सन ऐसा खड़ा होकर देख रहा है कि रॉकेट ऊपर जा रहा है, ठीक। अब तो उसको जो वेलोसिटी ऑफ गैस जो निकल रहा है नीचे आ रहा है वो उसको कैसा दिखेगा, उसको क्या दिखेगा, ये वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन ऑन ग्राउंड स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट माइनस वेलोसिटी ऑफ द गैस, दैट इज v प्लस डेल्टा v माइनस वी आर। v प्लस डेल्टा v इज द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, ठीक है। वी आर इज वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, सॉरी वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू द रॉकेट, ठीक। ये आ गया अपना वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड इज v प्लस डेल्टा v माइनस वी आर। इतना क्लियर, सिंपल। अब आगे आइए, ये हम जो भी लिखे हैं ये क्या है, हमारी यूज आने वाला है व्हेन वी आर गोइंग टू अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नाउ लेट अस अप्लाई बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, बिफोर एंड आफ्टर विल रिमेन सेम। मोमेंटम बिफोर एंड मोमेंटम आफ्टर विल रिमेन सेम। तो पहले हम लोग निकालेंगे मोमेंटम ऑफ द रॉकेट बिफोर द इजेक्शन ऑफ गैस, ठीक। momentum of rocket before the burning of delta m mass of fuel or we can say before the ejection of gas, ठीक है, will be equals to the momentum of rocket after the ejection of gas, ठीक। वही चीज की हम लोग चेंज इन मोमेंटम बिफोर इजेक्शन ऑफ गैस ऑफ मास डेल्टा m, क्योंकि डेल्टा m का ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम आफ्टर द इजेक्शन ऑफ गैस, ठीक। अब बिफोर का करें, बिफोर इजेक्शन ऑफ डेल्टा m मास, ठीक है। व्हाट वाज द मास ऑफ द रॉकेट m, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाज v, तो आपका मोमेंटम कितना आ जाएगा बिफोर का m इंटू v, वही चीज है। मास ऑफ रॉकेट इज m, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इज v, सो इनिशियल मोमेंटम आ गया आपका mv। अब आफ्टर के केस में आते हैं, व्हेन अ मास डेल्टा m इज जस्ट इजेक्टेड बाय द रॉकेट, अब कितना हुआ मोमेंटम, देखिए। अब व्हाट इज द मास ऑफ द रॉकेट, बर्न हो गया गैस तो डेल्टा m मास कम हो गया, सो मास ऑफ द रॉकेट इज m माइनस डेल्टा m। मास कम हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, सो वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट इज v प्लस डेल्टा v, ठीक। अब हाँ, ये तो हुआ आपके रॉकेट के साथ। एट द सेम टाइम उसमें से क्या निकल रहा है, गैस, तो गैस का भी कैलकुलेशन करेंगे। मास ऑफ द गैस इज डेल्टा v, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द गैस, सो इट इज v plus delta v minus vr, v plus delta v minus vr, so final momentum will be, we have to multiply this two, okay। हाँ, तो फाइनल मोमेंटम देखिए, मोमेंटम ऑफ रॉकेट प्लस मोमेंटम ऑफ फाइनल मोमेंटम विल बी मोमेंटम ऑफ रॉकेट प्लस मोमेंटम ऑफ द फ्यूल विच इज बर्न्ड और द मोमेंटम ऑफ द गैस विच इज इजेक्टेड आउट। तो देखिए, सो हम लोग क्या किए, मोमेंटम ऑफ रॉकेट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। मोमेंटम ऑफ गैस के लिए मास ऑफ गैस प्लस मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ गैस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो m माइनस डेल्टा m मल्टीप्लाइड बाई v प्लस डेल्टा v प्लस डेल्टा m मल्टीप्लाइड बाई v प्लस डेल्टा v माइनस वी आर। नाउ मल्टीप्लाइड m मल्टीप्लाइड बाई v mv, m मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा v m डेल्टा v, डेल्टा m मल्टीप्लाइड बाई v डेल्टा m इंटू v माइनस delta m multiplied by delta v will be delta m delta v। now delta m multiplied by v, delta m multiplied by v, delta m into v, फिर delta m multiplied by delta v will be delta m delta v, delta m multiplied by vr will be delta m into vr minus times। अब देखिए, this is in negative minus of delta m into v and plus of delta m into v, तो ये क्या हो गया आपका, कैंसल आउट हो गया। नाउ माइनस ऑफ डेल्टा m मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा v प्लस ऑफ डेल्टा m मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा v, ये दोनों भी क्या हो गया आपका, कैंसल हो गया। सो क्या बचा, m डेल्टा v, सॉरी mv प्लस m डेल्टा v एंड माइनस टाइम्स ऑफ वी आर इंटू डेल्टा m, ये क्या हो गया आपका फाइनल मोमेंटम। नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम, सो इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। वी आर गोइंग टू इक्वेट mv विथ mv प्लस m डेल्टा v माइनस डेल्टा m इंटू वी आर, ओके। अब देखिए दिस mv, हाँ ये आ गया आपका इक्वेशन। अब यहाँ पे ये mv विल बी कैंसल्ड आउट, दिस नेगेटिव साइन विल बी ट्रांसफर्ड
to this side. So m delta v equals to vr into delta m. ठीक, अब हमको मालूम है that change in momentum is force, ठीक है, and the force experienced by the rocket is thrust. So yes, तो इतना पहले नोट कर लो, है ना, बहुत लंबा सा चीज है, नोट इट डाउन, देन वी विल मूव फॉरवर्ड. थ्रस्ट का अब आपको फॉर्मूला दूंगा इसके बाद, ठीक है, ये आ गया, यहां तक नोट कर लीजिए फास्ट. नोट इट डाउन फास्ट. ओके, ये काम कीजिएगा, दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, है ना. अभी पहले समझ लो एक बार, ये डेरिवेशन यहाँ तक हुआ, मैं डेरिवेशन कंप्लीट कर देता हूँ, उतना समझ लो, उसके बाद ठीक है वॉच द वीडियो अगेन, इट विल हार्डली ऑफ 10 और 15 मिनट्स, ठीक है, उसके बाद नोट इट डाउन. ओके ओके, सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द थ्रस्ट, है ना. एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, थ्रस्ट इज नथिंग बट फोर्स, एंड फोर्स हाउ इट इज रिलेटेड टू मोमेंटम, द चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज फोर्स. ठीक है, तो देखिए थ्रस्ट और फोर्स दैट इज रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, तो हमारा जो आया था पहले, ठीक है, क्या आया था, एम डेल्टा वी इक्वल्स टू वी आर इंटू डेल्टा एम. इसको आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाई डेल टी टाइम से, ठीक है ना, तभी आएगा आपका रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज थ्रस्ट और फोर्स. देयरफॉर एफ इक्वल्स टू एम डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल टी, विच वाज इक्वल्स टू वी आर इंटू डेल्टा एम डिवाइडेड बाई डेल टी. ठीक, अब मान लीजिए अगर आप रॉकेट का मास कंसिडर कर रहे हैं कि, ठीक है, और उस वजह से क्या होगा, ग्रेविटी उसको अपोज करेगा. ठीक, सो नाउ सी हियर, ग्रेविटी अपोजेस द मोशन, सो इफ वेट ऑफ द रॉकेट इज कंसिडर्ड, देन व्हाट विल बी द थ्रस्ट, थ्रस्ट विल बी m delta v by dt equals to vr delta m by delta t minus mg. ओके, यही है उसका रॉकेट का मास. इनिशियल मास कितना था, एट एनी पॉइंट द मास एट एनी टाइम t द मास वाज m, ठीक है ना, तो वही हो गया माइनस m इंटू जी. ठीक, अब इसके बाद आता है बेटा, यहाँ तक आपका ये था, ठीक है ना, थ्रस्ट आ गया. ठीक, अगर मास कंसिडर करोगे देन थ्रस्ट इज इक्वल्स टू दिस. अब इफ यू वांट टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो यहाँ से मास को गायब कर दीजिए, ठीक, कंप्लीट को आप किससे डिवाइड कर दीजिए, m से डिवाइड कर दीजिए. तो हियर इट विल बी डेल्टा v बाई डी टी इक्वल्स टू वी आर बाई एम मल्टीप्लाइड बाई डी एम बाई डी टी माइनस एम जी बाई एम, दैट इज एम एम विल बी कैंसल आउट. तो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आया डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू वी आर बाई एम डेल्टा एम बाई डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाई सॉरी माइनस जी. ठीक, अब यहाँ पे जो हम लोग m है, व्हाट इज m, तो m इज m नॉट, दैट इज इनिशियल मास, जो भी उसका इनिशियल में मास था जब टाइम t इक्वल्स टू 0 था, व्हेन नन ऑफ द फ्यूल वाज बर्न, माइनस व्हेन सम फ्यूल वाज बर्न, और वो किस रेट से बर्न हो रहा था, डेल्टा m बाई डेल्टा t. ठीक है ना, तो ये याद रखना है, m इज नथिंग बट m नॉट माइनस डेल्टा m बाई डेल्टा t. अब ये चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, व्हाट इज द व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा m, इट विल बी अ नेगेटिव. ठीक है, क्यों नेगेटिव होगा, समझ जाइए, जब भी 1 मान लीजिए 1 सेकेंड है और ये 5 सेकेंड है, पहले इसका मास अगर 5 kg था, तो अब इसका मास कितना हो जाएगा, कुछ कम हो गया, 2 kg मान लीजिए. ठीक, फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव आ ही रहा है. ठीक है ना, ये एक तरीके से समझने का हुआ. दूसरा ऐसे समझते हैं, एज द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इंक्रीजेस, ठीक है, विद डिक्रीज इन मास, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है एज मासेस डिक्रीजेस, देयरफॉर अगेन दिस क्वांटिटी मस्ट बी नेगेटिव. कहाँ गया, हाँ, दिस क्वांटिटी मस्ट बी नेगेटिव. ठीक है ना, तभी होगा. वैसे इससे अच्छे से ज़्यादा अच्छे से समझ आता है कि टाइम के एज द टाइम इंक्रीजेस द मास विल डिक्रीज. ठीक है, और चेंज इन मास इज फाइनल माइनस इनिशियल, तो नेगेटिव आता है. ठीक, इतना क्लियर हो गया. तो हम लोग ये जो डेल्टा एम है, दैट वी कैन टेक एज माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा एम. अब नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट से ही रॉकेट का इक्वेशन आता है. सी, टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, द अबव इक्वेशन, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज डेल्टा है, डेल्टा वी बाई डी डेल्टा टी. ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिखे, डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू वी आर बाई एम माइनस टाइम्स ऑफ डी एम बाई डी टी माइनस जी. सेम इक्वेशन बट दिस विल बी नेगेटिव. ओके,
now multiply this dt in this side, so what will be so what we will get is dv equals to vr by m minus dm by dt multiplied by dt, so dt will be cancelled out माइनस g इंटू डी टी। ठीक, ये आपको जो दिख रहा है। अब इसमें जो हम लोग लिमिट रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v। ओके, सो हाउ वी विल इंटीग्रेट इट, इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन का लिमिट अपने को जानना है। तो हम लोग इंटीग्रेशन का लिमिट कैसे लिए, एक टाइम जब t इक्वल टू 0 था उस समय एट टाइम t इक्वल टू 0 वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट वाज v नॉट एंड मास वाज m नॉट। आफ्टर सर्टेन टाइम इस इक्वेशन इसका जब हम लोग करना चालू किए क्लास में, ठीक है, रॉकेट प्रोपल्सन, तब स्टार्टिंग में लिखवाया था, ठीक है, वही चीज है। एट टाइम t इक्वल टू t व्हाट इज द वेलोसिटी, लेट अस से द वेलोसिटी एट दैट टाइम इज v, मास कितना हो गया उसका m, तो इंटीग्रेट कर दीजिए v नॉट टू v, ठीक, इनिशियल टू फाइनल एट t इक्वल्स टू 0, सो t इक्वल्स टू t, v नॉट टू v, मास कहाँ से कहाँ चेंज हुआ, m नॉट टू m, सो m नॉट टू m एंड 0 टू t। अब इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लीजिए, तो vr इज कांस्टेंट, हियर g इज कांस्टेंट, टेक इट आउट, integrated, integration of dv will be simply v, integration of 1 by x dx क्या होता है, 1 by x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, इट विल बी log x, वही यहाँ पे हुआ, m के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, सो इट इज log m फ्रॉम m नॉट टू m, इंटीग्रेशन ऑफ सिंपली dt will be t, limit will be 0 to t। okay, now substitute the limit v माइनस वी नॉट इक्वल्स टू वी आर माइनस टाइम्स ऑफ लॉग, इनिशियल कितना है आपका, हाँ फाइनल कितना है m, सो लॉग m माइनस, अभी माइनस है तो अगेन माइनस साइन ऑफ लॉग m नॉट, माइनस माइनस ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस। ठीक, नाउ टेल मी व्हाट इज लॉग a माइनस लॉग b, दिस विल बी सिंपली लॉग a बाई b, वही यहाँ पे है लॉग m नॉट माइनस लॉग m, इट विल बी लॉग m नॉट बाई m, और आपका ये है t माइनस 0 दैट इज सिंपली t, सो इट इज gt। ये जो इक्वेशन आया है इस v नॉट को यहाँ भेज दीजिए, v इक्वल्स टू वी नॉट प्लस वी आर टाइम्स ऑफ लॉग m नॉट बाई m माइनस gt, दिस इक्वेशन इज नोन एज रॉकेट इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको याद भी रखना है। दिस इक्वेशन इज नोन एज रॉकेट इक्वेशन वेयर v नॉट इज द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक, vr इज relative velocity of the gas which is being ejected by the rocket with respect to a person standing in the ground, m naught is the initial mass when time t was 0, m is the mass of the rocket at any time t, ठीक, g is acceleration due to gravity and t is that particular time, ठीक। दिस इक्वेशन इज नोन एज रॉकेट इक्वेशन, ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर, एक इक्वेशन ये आपको याद रखना है, एक इक्वेशन आपको ये याद रखना है, ठीक, थ्रस्ट का। अब मान लीजिए कि रॉकेट का फ्यूल पूरा बर्न आउट हो गया, तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, स्पेस में, ठीक है, व्हेन द कंप्लीट फ्यूल ऑफ द रॉकेट इज बर्न आउट, तो क्या बचा उसके पास, सिर्फ मास ऑफ द रॉकेट बचा। अब देखिए व्हेन फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न द फाइनल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से स्पेस में पहुंच चुका है दैट वेलोसिटी इज गिवन बाई, ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा वी नॉट वी आर लॉग एम नॉट बाई एम बी, ठीक है ना। दिस एम what this m will become, this m will become only the mass of the rocket when none of the fuel is there, or we can say mass of the rocket when complete fuel is burned out, ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ gt। अब देखो बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां एक्ट करेगा क्या स्पेस में, नहीं, इट विल बी 0, सो दिस पोर्शन विल बी नेग्लेक्ट, मीन्स दिस पोर्शन विल बिकम 0, ठीक। तो हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या आया, वी नॉट प्लस वी आर लॉग बेसी m नॉट बाई एम बी, वेयर एम बी इज ए मास ऑफ द रॉकेट एलोन, ये आपको याद रखना है। एंड दिस इज अनदर इक्वेशन। देखो बेटा ये इक्वेशन अगर याद रहेगा तो ऑटोमेटिकली इस इक्वेशन में पहुंच जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हल्का सा दिमाग लगाना है। स्पेस में गए तो ये वैल्यू क्या हो गया आपका, खत्म हो गया 0। m व्हाट वाज m, m वाज द मास ऑफ द रॉकेट एट एनी टाइम t, कुछ समय बाद m क्या हो जाएगा आपका, ओनली द मास ऑफ द रॉकेट बिकॉज कंप्लीट फ्यूल इज बर्न आउट, क्लियर। So I hope you have understood this rocket propulsion, है ना। Try to do it by yourself, ठीक है, again and again 2 बार 3 बार सॉल्व कीजिए, you will get used to it। चलिए, so let us conclude this class at this point. I hope you all have enjoyed it. Thank you for watching the video.